एक नया घर, साथ में कई नई उम्मीदें। पर क्या हो अगर उस घर में एक ऐसा राज छुपा हो जो इन सारी खुशियों को हमेशा के लिए खौफ में बदल दे। तो चलिए आज हम सीधे उतरते हैं फ्लैट नंबर 18 के उस भुतैह रहस्य की गहराइयों में। कहानी तो शुरू भी नहीं हुई थी और बिल्डिंग के गार्ड ने एक ऐसी बात कह दी जो किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा कर रही थी। सोचिए, उसकी इस एक चेतावनी ने हवा में कैसा डर घोल दिया होगा। सवाल यह है कि आखिर वो उस नए जोड़े को उनके ही घर में जाने से रोकना क्यों चाहता था। तो मिलवाते हैं आपको रौनक और उसकी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी जूही से। 5 घंटे का लंबा थका देने वाला सफर और उसके बाद वो अपनी कंपनी के दिए हुए नए फ्लैट पर पहुंचते हैं। आंखों में एक बेहतर भविष्य और आने वाले बच्चे के ढेरों सपने हैं। थकान तो बहुत थी, लेकिन फ्लैट को देखते ही मानो सारी थकान दूर हो गई। अरे वाह, ये तो उनके पुराने घर से भी काफी बड़ा और बेहतर था। उन्हें लगा कि चलो आखिरकार सही मंजिल मिल ही गई। पर वो ये नहीं जानते थे कि ये मंजिल नहीं बल्कि एक भयानक चाल था। अंदर रौनक और जूही अपने घर को सजाने के सपने देख रहे थे, लेकिन बाहर गार्ड की नजरें कुछ और ही देख रही थी। फ्लैट नंबर 18 की बत्तियां अपने आप जल बुझ रही थी और ये उस घर में मौजूद उस अनदेखी ताकत का पहला संकेत था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां खुशियों की जगह धीरे धीरे डर लेने लगता है। घर में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो इस जोड़े की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये खौफ बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब एक रात जूही को अपने पेट पर किसी अनजाने गर्म हाथ का स्पर्श महसूस होता है। अगले ही दिन जो नई कामवाली आती है वो चेतावनी देती है और फिर उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। और फिर शुरू होती है वो लोरी जो सिर्फ और सिर्फ जूही को सुनाई देती थी। अब जाहिर है इन घटनाओं से जूही तो बुरी तरह डर गई थी, पर रौनक उसकी बातों को बस थकान का वहम मानकर टाल देता है। तो एक तरफ था जूही का बढ़ता हुआ खौफ और दूसरी तरफ रौनक का अविश्वास, और इन दोनों के बीच का फासला भी गहरा होता जा रहा था। यहीं वो लोरी थी जो उस घर की दीवारों में गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ जूही सुन सकती थी। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? जब भी ये लोरी गूंजती उसका अजन्मा बच्चा पेट में जोर जोर से लात मारने लगता, मानो वो भी उस अनदेखे साये से डर रहा हो। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, एक वहम लग रहा था, वो अब खौफनाक हकीकत बनकर सामने आने वाला था। ये कहानी का वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब वो अनदेखा साया अपना असली चेहरा दिखाने वाला था। हुआ यूं कि रौनक जूही को समझाने के लिए बेडरूम में ले जाता है और वहां जो मंजर था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर एक साया बैठा था और वो एक गुड़िया को लोरी सुना रहा था। बस उस एक पल में रौनक का सारा शक पिघलकर खौफ बन गया। और तभी वो साया अचानक उनकी तरफ मुड़ता है और एक भयानक मांग करता है। उसकी नजरें सीधे जूही के पेट पर थीं। वो उसके अजन्मे बच्चे को अपना बता रहा था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उस साये का हाथ अजीब तरह से लंबा होकर सीधा जूही के पेट तक पहुंच जाता है और उस स्पर्श के साथ ही जूही को एक ऐसा असहनीय दर्द होता है कि उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। रौनक फौरन जूही को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वो दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है। एक तेज झटके से दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब वो उस साये के साथ उसी कमरे में कैद थे। तभी न जाने कहां से एक काली बिल्ली रौनक के चेहरे पर हमला कर देती है, उसे नोचने लगती है। किसी तरह रौनक बिल्ली को दूर फेंकता है और चीखता है, और उसकी आवाज में गुस्सा कम था और बेबसी कहीं ज्यादा। रौनक की चीख के जवाब में वो साया हवा में ऊपर उठ जाता है, लेकिन इस बार उसकी गोद में गुड़िया नहीं बल्कि एक मरा हुआ बच्चा था। ये भयानक नजारा जूही बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बेहोश हो जाती है और इसी सदमे में वो अपना बच्चा खो देती है। इस भयानक हादसे के बाद अस्पताल में वही गार्ड आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है और वो उन्हें फ्लैट नंबर 18 के उस काले अतीत का वो राज बताता है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पता चला कि उस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी जो मां नहीं बन सकती थी। बच्चे की चाह में उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसे जिंदा जला दिया। अब उसी औरत की अतृप्त आत्मा बदला लेने के लिए वहां भटक रही थी
उसने जूही को गलती से वही सरोगेट माँ समझ लिया और अपना बदला जूही के अजन्मे बच्चे से ले लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रौनक और जूही की जिंदगी तो पूरी तरह बिखर गई थी, पर उस फ्लैट का क्या हुआ, उस बुराई का क्या हुआ? ये भयानक हादसा जूही को अंदर तक तोड़ चुका था, तो रौनक उसे उस शहर और उन खौफनाक यादों से बहुत दूर ले गया, एक नई जिंदगी शुरू करने की एक नाकाम सी कोशिश में। रौनक और जूही तो चले गए, पर वो आत्मा, वो आज भी उसी फ्लैट में है। वो आज भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, और कहते हैं कि देर रात उसकी लोरी की आवाज आज भी उस खाली घर में गूंजती है। ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐसी बुराई कभी मरती है, या वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती है? और ये सोचना भी डराता है कि न जाने ऐसे कितने ही फ्लैट नंबर 18 हमारे आसपास मौजूद हैं।